है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के अध्याय 4 को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस भर्ती, SI, न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 45 यानी 45 की, जो दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी मदद करता है या अपराध की योजना में शामिल होता है, तो उसे दुष्प्रेरण कहा जाता है। दुष्प्रेरण के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना। दूसरा, अपराध करने के लिए षड्यंत्र में शामिल होना। और तीसरा, अपराध करने में जानबूझकर सहायता प्रदान करना। ठीक है। कितने तरीके हैं? कुल 3 तरीके हैं। अब हम इसे समझते हैं उदाहरण से। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि जाकर उस व्यक्ति को मार दो, तो यह उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण होगा। यदि कुछ लोग मिलकर अपराध की योजना बनाते हैं, यह षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होगा। और यदि कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए हथियार, वाहन या अन्य साधन उपलब्ध कराता है, तो यह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण माना जाएगा। अब आते हैं धारा 46 पर, जो दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध को कराने के लिए उकसाता है, सहायता करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है। कानून केवल अपराध करने वाले को ही नहीं, बल्कि अपराध करवाने वाले को भी जिम्मेदार मानता है। ठीक है। अब हम इस विषय को समझने के लिए न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें ये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं। जैसे क्वीन बनाम मोहित मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति को अपराध के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित करना दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार फैयाज हुसैन बनाम सम्राट मामले में यह बताया गया कि अपराध को सुविधाजनक बनाने वाली सहायता भी